Today we will study about stream. This lecture dealing about the introduction of stream. Okay, and what is stream? It is a water body. It is a water body that flows on earth surface. Okay, and surface hydrology. It is the study of stream. Now देखो बेटा, कोई भी सोर्स होता है, ठीक है, जहाँ से अब सोर्स क्या है कि स्नो मेल्ट कर रही है या वाटर एज अ रेन जो है वो डाउन फॉल हो रहा है, तो स्मॉल स्ट्रीम जो है फ्लो डाउन हिल. ठीक है, वी कैन से स्मॉल स्ट्रीम फ्लोज डाउन हिल. ठीक है, that is called tributaries. Okay, or we can call it as first order stream. ठीक है, when first order stream merge with first order stream, that is first plus first, it creates second order stream. When second order stream combined with second order stream, it create third order stream. हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम के साथ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम मर्ज करती है, दे ऑलवेज क्रिएट सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम. If higher order combine together, then they become next higher order stream कहलाती. ये हमेशा आपने ध्यान रखना है. अब है, कहता है फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जो स्ट्रीम में इनपुट है. अब इनपुट का मतलब पानी कैसा है, वाटर कैसा फ्लो कर रहा है, वो कहता है कंट्रोल्ड बाय 3 इनपुट. नंबर 1 इज सरफेस वाटर, नंबर 2 इज सब सरफेस वाटर, नंबर 3 इज ग्राउंड वाटर. इनमें से, इन 3 इनपुट में से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड इनपुट है, ये हाईली वेरिएबल है, दैट इज चेंजेस, हाईली वेरिएबल एंड चेंजेस बिटवीन periods of rainfall. ठीक है, कभी रेनफॉल
ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर जो है वो चेंज होता रहता है। बट ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा कांस्टेंट इनपुट है, जो कंट्रोल होता है मोर बाय लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ हमारा प्रेसिपिटेशन, कि बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो नीचे जो है धीरे धीरे सीपेज करेगा और हमारे ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अब अगर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो हमें पता है स्ट्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है। इट कंट्रोल्स वाटर साइकिल। अब आप कहेंगे वाटर साइकिल को कैसे कंट्रोल करते हैं? पानी जो है, हमने कहा क्या कहा, स्ट्रीम में पानी कहाँ से आया? रेन से आया। वो इवेपोरेशन हुआ एंड देन अगेन इट इज़ प्रेसिपिटेटेड। इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेटेड, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस जो है वो चलता है। और आप नंबर 2 इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे तो ये कहता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड देखेंगे, प्रोवाइड हैबिटेट टू फिश एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर ही होगा, कि हैबिटेट नियर द स्ट्रीम जो है वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको भी ये कंट्रोल करता है नियर द जो स्ट्रीम के नियर हमारी हैबिटेट है, दैट इज कॉल्ड द राइपेरियन जोन। नाउ अब हमें पता चल गया सोर्स क्या है। हमने बताया प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रेन एंड स्नो। जब हमारी स्नो मेल्ट होगी तो हमारे स्ट्रीम को में पानी फ्लो करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम नोट करते हैं इन ए स्ट्रीम। कहता है स्ट्रीम जो है वो रेकरिंग, इसको हम सीजनल भी बोल सकते हैं, इसको हम एफीमेरल भी बोल सकते हैं, इसको हम इंटरमिटेंट स्ट्रीम, किसी भी नाम से हम उसको रेकरिंग कर सकते हैं, सीजनल कर सकते हैं, एफीमेरल कर सकते हैं, इंटरमिटेंट बोल सकते हैं। वो स्ट्रीम जहाँ दैट फ्लोज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि पूरे साल नहीं बहती हैं, वो जो है उनमें फ्लो जो है वो चेंज होता रहता है सीजनल पे। अब देखो क्या है जिसमें फ्लो होता है इन द चैनल एटलीस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जब क्या है बारिश ज़्यादा हो रही है, स्नो है तो वो मेल्ट हो रही है, ठीक है, उस समय जो है उनमें पानी रहता है। दूसरी तरह की जो हमारी
स्ट्रीम्स होती हैं, दैट इज पेरिनियल। ये जो स्ट्रीम होती हैं फ्लो करती हैं कंटिन्यूसली ऑल द ईयर, पूरे साल भर ये फ्लो करती रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनका प्रोफाइल, प्रोफाइल में आप देखेंगे कि इसकी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होती है स्ट्रीम की, जो कि यंग हो सकती हैं, यंग स्ट्रीम। इनको हम इमैच्योर स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी मैच्योर स्ट्रीम, और थर्ड है हमारी ओल्ड स्ट्रीम, ठीक है। कल नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रीम डेवलपमेंट, जो कि कल हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें हम इनकी फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे ये बनते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिन स्ट्रीम में जो यूज़ होता है, दैट इज़ मिएंडर। मिएंडर जो होती हैं वो कहता है हाईली कर्व्ड टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि हमारी ओल्ड एज स्ट्रीम को हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से फ्लो करती हैं, ठीक है। इन मेंडर्स में अब इनको हम क्या बोलते हैं, कर्वी स्ट्रीम होती है, कर्व बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि पानी का फ्लो जब इस तरफ आता है तो फ्लो जो होती है वो बहुत हाई स्पीड का होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ से इरोजन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये बेंड करती है, इनका फ्लो जो होता है वो डाउन हो जाता है, और जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जब ये मूव करती है तो क्या होता है कि इस स्ट्रीम का जो चैनल है वो स्ट्रेट हो जाता है, कर्व की जगह। यहाँ पे कर्व है तो यहाँ पर स्ट्रेट हो गया, और हमारे पास एक छोटी सी लेक तैयार होगी, दैट इज ऑक्सबो लेक। इसको बायू भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, दैट इज़ स्ट्रीम डेवलपमेंट, जो कि हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।